बीच एक और बड़ी खबर बता दें, अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आखिर मकसद क्या है, तो मुंबई में होगी उलेमा बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्फ विरोध करने वाले का आभार यहां पर जताया जाएगा। विरोध करने वाले सांसदों को शुक्रिया कहेंगे, देशव्यापी आंदोलन का ऐलान भी करेंगे, क्योंकि कल देखिए अलग अलग देश के हिस्से से तस्वीर सामने आई थी जहां पर वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। महाराष्ट्र से लेकर अगर हम बात करें बिहार, वहां से भी तस्वीरें सामने आई थी, अहमदाबाद से भी तस्वीर सामने आई थी जहां वक्फ बोर्ड को लेकर लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। अब इसे लेकर अखिल भारतीय उलेमा बोर्ड की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उलेमा बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुंबई में होगी और जिन्होंने वक्फ को लेकर विरोध जताया उन्हें धन्यवाद किया जाएगा। आगे बढ़ते और अब बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल की, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से पास हो चुका है। आपको जानकारी दे दें कि देश के कोने कोने में इसको लेकर अब जो मुस्लिम है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ कुछ और पार्टियां वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। खबर तो ये भी मिल रही है कि जेडीयू में भी अंतरकलह देखने को मिल रही है। आखिरकार पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में देखिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक आम मुसलमान के दिमाग में वो सब भर दिया गया जो इस बिल में है ही नहीं, जिसका असर दोनों सदनों से बिल पास होते ही अब दिख रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन ही नहीं, सियासी नारेबाजी और बगावती तेवर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, जेडीयू में बगावत और राष्ट्रपति से मुलाकात का मांगा समय। फिलहाल उम्मीद यानी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विपक्ष के साथ विरोधियों की सियासत इसी के चारों तरफ घूम रही है, क्योंकि काले अध्याय का अंत होने आया तो सेकुलरिज्म की चादर ओढ़े कुछ लोग बौखलाए हुए हैं। सदन में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वाले सड़कों पर उतर आए। दूसरी तरफ एआईएमपीएलबी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राष्ट्रपति के दरबार में गुहार लगा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तत्काल राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं चाहता कि राष्ट्रपति इस बिल को मंजूरी दे, लेकिन मामला सिर्फ विपक्ष और मौलानाओं के विरोध प्रदर्शन और राष्ट्रपति से गुहार तक सीमित नहीं है। सियासी विरोध एनडीए में भी उफान मार रहा है। खासकर जेडीयू में तो बगावती सुर बुलंद करने वालों की फहरिस्त लंबी होती दिख रही है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ नीतीश कुमार ने जब खुलकर संसद में मोदी सरकार का साथ दिया तो नीतीश कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी हो गईं। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और बिहार अल्पसंख्यक के प्रदेश सचिव शहनवाज मलिक ने पार्टी के स्टैंड से नाखुश होकर इस्तीफा दे दिया। कासिम अंसारी ने भी जेडीयू से अपना नाता तोड़ दिया। कुछ जो सेकुलर पार्टियां और जो अपने आप को सेकुलर नेता जो कहते थे, उनका कहीं ना कहीं पर्दाफाश जो है हुआ है। हम लोग जो है इसकी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा की लड़ाई हमेशा लड़ते रहे हैं और इस बार जिन लोगों ने बिल का समर्थन किया है उसको बिहार की जनता जो है मुंहतोड़ जवाब देगी। आज बड़ी गुस्सा है लोगों के भीतर। नीतीश कुमार जी के पीठ में खंजर इन लोगों ने भोंक दिया। नीतीश कुमार जी के पूरे जीवन की किए हुए कमाई को इन लोगों ने समाप्त कर दी। ये लोग दूध मिश्री की तरह बीजेपी से मिले हुए हैं। ये लोग नीतीश कुमार जी का इस्तेमाल किए हैं। विपक्ष चाहे जितनी राजनीति कर ले, मुस्लिमों को बरगलाने वाले मौलाना चाहे जितनी सियासत कर ले, लेकिन वक्फ संशोधन बिल अब हकीकत है जो राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ कानून बन जाएगा और वक्फ बोर्ड की मनमानी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, वक्फ बिल को लेकर जो घमासान शुरू हुआ था वो अब तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खास करके विरोधी खेमे की हम बात करें तो राजनीतिक रोटियां इस पर सेकने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अब आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस सांसद यानी कि इमरान मसूद की तरफ से क्या कहा जा रहा है, सपा सांसद जियाउर रहमान पर क्या कह रहे हैं इस बिल को लेकर, और टीएमसी नेता कुणाल घोष का क्या कहना है, आप जरा सुनिए। आप हमारी सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो जो हमारे बुजुर्गों ने इसलिए दी थी कि आने वाली नस्लों को, गरीब बच्चों को, यतीमों को, मिस्किनों को उसका फ़ायदा मिल सके। क्या मान लें? हम लोग जा रहे हैं, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अलग अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई संविधान की है। वक्फ बिल का यकीनन हमने और तमाम विपक्ष पार्टियों ने विरोध किया है, और जब कानून के लिए लोकसभा राज्यसभा से ये बिल पास हो गया है तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो ख़ास तौर से कोर्ट का है। लेकिन फिर भी इस मुल्क की, इस देश की जो हमारे समाज की तंजीमें हैं उनसे मिलकर करके मशवरा कर फिर आगे का कदम उठाएंगे। ये वक्फ बिल हम लोग प्रोटेस्ट किया, ऑल इंडिया तृणमूल प्रोटेस्ट किया। ये धर्म के नाम पे वो एक स्पेशल मोटिव लेकर ये भाजपा वालों धर्म के नाम पे डिवाइड करने के लिए ऐसा एक कोशिश किया। देखिए, वक्फ बिल पर जमकर सियासत हो रही है और जो विरोध में मौलाना खड़े हैं अब वो भी मानने के लिए तैयार हो चुके हैं किस तरह से वक्फ संशोधन बिल तो आया है लेकिन वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन वक्फ का जो बिल था, वक्फ बोर्ड था जो, उसके संरक्षण में जमकर घोटाले हुए। सुनिए डिबेट विद अर्नब में आखिरकार क्या हुआ। Two very distinguished leaders of Muslim community, मुफ्ती मंसूर ज़ियाई, पूरा भारत इनको जानता है, और सैयद बाबर अशरफ जी जो सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के लखनऊ से लाइव हैं। अशरफ साहब, ये बहुत खुलकर आज मुफ्ती मंसूर ज़ियाई कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माल खाया, माल खा के बिल्डिंगें बनाई, इतनी प्रॉपर्टी बनाई, वो कौन होते हैं सवाल पूछने के लिए कि वक्फ बोर्ड गरीबों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। आप खुलकर कह दीजिए इनको। अशरफ साहब, आप सुनिए इनकी बात। हाँ, बोलिए मुफ्ती साहब जी, बोलिए। नहीं, बाबर अशरफ साहब इस बात को बखूबी जानते हैं कि किन लोगों ने माल खाया है, किन के पास दौलतें हैं, किन्होंने हड़प किया है, किन्होंने 15-15 रुपए के भाड़े पर बड़ी बड़ी इमारतें लेकर के रखी है वक्फ की, जो 15 रुपए के भाड़े पर, 15-15 रुपए के भाड़े पर है साहब। मेरे पास 100 से ज्यादा रिकॉर्ड है लैंड के, जिनको 17-17 रुपए, 20-20 रुपए के भाड़े पर लेके रखा है, और 15-20 साल से उनके किराए तक नहीं। माय गॉड, लुक एट दैट। ये तो लैंड स्कैम है। लोगों ने माल हड़प किया। बाबर अशरफ साहब बताएंगे क्या सच्चाई नहीं है कि लोगों ने माल, बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, जमीनों को, वक्फ को, जमीनों को बेचा है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि लोगों ने मालों को बिल्डरों के हवाले कर दिया? क्या ये सच्चाई नहीं कि हजारों एकड़ जमीनें हमारी बेच दी गई है? क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे? बाबर अशरफ साहब जवाब दीजिए, कैसा हुआ है? क्या ऐसा हुआ है? धर्म के नाम पर ऐसा हुआ है? ऐसी स्कैम हुई है? बड़ी ईमानदारी से कहा जाएगा कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन यानी कि जिन्होंने वक्फ किया है उनका वक्फ में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा। मैं समझ नहीं पा रहा। पॉलिटिकल विल से ऐसे लोगों को तवील अरसे से बैठाया गया जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों को अपनी विल से लोगों को दिया और विल ऑफ द इंडोर को बालाए ताक रख दिया। मेरा सजेशन, मेरा यहाँ पे जो यानी कि मगर इन्होंने कहा, बाबर अशरफ साहब बात को ज्यादा कंट्रोवर्शियल ना करें, वो सीधी सवाल है, सीधा सवाल है। आप इतने जाने माने व्यक्ति हैं, आप बताइए कि बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं ने पैसा बहुत बनाया क्या कि नहीं, या ये सब ये धर्म के नाम पर बहुत प्रॉपर्टी बनाई? मैं साफ कहता हूं कि बिल्कुल किया है। मैं कह रहा हूं अशरफ साहब बहुत बड़ी बात कह दिया, बहुत बड़ी बात कह दिया। धन्यवाद, बहुत बड़ी बात कह दी, थैंक यू। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी गई है और मिलने का समय मांगा गया है। दरअसल अब देखिए, दोनों सदनों से जब ये कानून पास हो चुका है, अब एक कदम दूर कानून बनने में, ऐसे में यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। लेकिन उससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी गई है। वक्फ बिल पर तुरंत मुलाकात का समय मांगा गया है। मंजूरी देने से पहले राष्ट्रपति से मुलाकात करने की बात कही गई है, समय मांगा गया है। मुलाकात होती है, बात क्या होती है ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी घमासान वक्फ बिल को लेकर जबरदस्त